प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, रेखा शर्मा के बयान से शुरू हुआ विवाद खत्म हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा को माफ कर दिया है और रेखा शर्मा ने माफी मांग ली है। इस बीच मीडिया में कई तरह की बातें चली। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में जाने की बातें चली, उनकी घर वापसी की बातें चली और इन बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी थी। अगर रेखा शर्मा का माफीनामा नहीं आता तो निश्चित रूप से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में नहीं रहते। वे कांग्रेस में जाते या नहीं जाते, क्या होता क्या नहीं होता, ये भविष्य की अटकलबाजी है। भविष्य को लेकर के सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान के साथ साथ कुछ चीजें सूत्रों के हवाले से भी हमारे पास आती रहती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेखा शर्मा को क्यों माफी मांगनी पड़ी और कुलदीप बिश्नोई ने क्यों उन्हें माफ कर दिया। इस पूरी अंदर की कहानी को हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, रेखा शर्मा को माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि दिल्ली दरबार इस बात के पक्ष में था कि रेखा शर्मा से गलती हुई है और रेखा शर्मा को दिल्ली दरबार से, हम यह भी कह सकते हैं कि विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से रेखा शर्मा को ये हिदायत मिली कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। और रेखा शर्मा ने भी वक्त को समझा, अपनी गलती को समझा और उन्होंने माफी मांग ली। रही बात कुलदीप बिश्नोई के माफ करने की, मेरे विचार से उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस में जाते तो मजबूरी में जाते, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भाजपा को छोड़कर मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस में जाना कुलदीप बिश्नोई को उतना सम्मान नहीं दिला पाता जितना सामान्य परिस्थितियों में जाना होता। अब उनका कांग्रेस में जाना उनकी मजबूरी होती और कांग्रेस में उनके विरोधी ये कह सकते थे कि भाजपा से दुत्कार मिली तो कांग्रेस में आए हो, किसने तुम्हें बुलाया था। बिश्नोई उस सूरत में कांग्रेस में जा सकते थे जब कांग्रेस उनकी अनुनय विनय करती, कांग्रेस उनसे आग्रह करती घर वापसी का, तब कुलदीप बिश्नोई का सम्मान था। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। रेखा शर्मा अगर माफी नहीं मांगती तो कुलदीप को कोई कड़ा फैसला लेना पड़ता, लेकिन जब माफी मांग ली है तो कुलदीप बिश्नोई के सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने भी उन्हें माफ कर दिया। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते थे और कांग्रेस में उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी थी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ चहेतों को छोड़ दिया जाए या उनको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि चंद्र प्रकाश जो आदमपुर से विधायक है वह तो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर कांग्रेस में आए, क्योंकि चंद्र प्रकाश के लिए कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा खतरा रहेंगे। इसलिए आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में वापसी हो। कुछ और भी चेहरे थे जो नहीं चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और उनके जो चहेते विधायक हैं रणधीर परियार को लेकर के बातें चलनी शुरू हुई थी, लेकिन अब इन बातों पर विराम लग गया है। एक बार आप रेखा शर्मा का बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। दोस्तों, आपने रेखा शर्मा का बयान सुना, अब कुलदीप बिश्नोई का इसके बाद आया हुआ बयान सुन लीजिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी मामले का पटाक्षेप कर दिया और कह दिया है कि सभी भाजपा के पक्ष में जुट जाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूं मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजन लाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं
कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें, ताकि इस पूरे प्रकरण का यही सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको, और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया। दोस्तों समझ सकते हो कि अब इस विवाद का अंत हो गया है, लेकिन इससे एक सबक जरूर लिया है रेखा शर्मा ने ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी के जितने भी नेता है सभी ने लिया है कि बोलें तो सोच समझकर बोलें, पहले तोलें फिर बोलें, क्योंकि बात कभी कभी दूर तलक चली जाती है। उसी दिन बंसीलाल को लेकर के जिस तरह बैकफुट पर आई थी रेखा शर्मा, अगर तत्काल भजनलाल को लेकर के भी बैकफुट पर आ जाती तो उन्हें इतनी असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी हम आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई 3-4 दिन चुप रहे थे, उनका जमीर नहीं जागा था। उनका जमीर तब जागा जब मीडिया में उनको लेकर के अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई कितने बुजदिल हो गए हैं, पिता का अपमान इतने चुपचाप झेल रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई, आक्रामक तरीके से रेखा शर्मा के बयान के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने कानून का भी सहारा लिया। अभी इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है ये जानकारी जब आएगी, जब अलग से हम आपको देंगे। लेकिन रेखा शर्मा को कुलदीप बिश्नोई ने माफ कर दिया है और कुलदीप बिश्नोई अब भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन इस घटना से ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे दूसरा क्षेत्र हो। एक बार हम आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 5 में रेखा शर्मा ने 24 अप्रैल को अपने भाषण में क्या कुछ कहा था। रेखा शर्मा ने मंच से कहा था कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपसे एक निवेदन है कि आप खुद तो वोट डालें ही, अपने आसपास के लोगों से भी इतने वोट डलवाएं कि पंचकुला में हिस्ट्री बन जाए और श्यामलाल बंसल से ज़्यादा वोट किसी को न मिले। श्यामलाल बंसल ने भी वो समय देखा है जब यहाँ पर कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहाँ बदमाशी थी भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके ये इलेक्शन जीते थे। भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा बंसीलाल भी बोल रही थी, लेकिन वह बीच में ही रुक गई और बंसीलाल को लेकर के अपनी बात वापस ले ली थी। लेकिन भजनलाल को जब उन्होंने बदमाश कहा, इसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई का पारा गर्म हुआ और इसी से विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बारे में अब पटाक्षेप हुआ है। दोस्तों रेखा शर्मा की माफ़ी और कुलदीप बिश्नोई के माफ़ करने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। साथ ही यह भी बताएं कि क्या कुलदीप बिश्नोई अब भी कांग्रेस में जा सकते हैं या भाजपा में उनका मान सम्मान बरकरार रहेगा, भाजपा उनके मान सम्मान की चिंता करेगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।